और पेशेंट अपना हैंड राइज करके बोल रहे हैं, इस तरह वो ज़्यादा सुन सकते हैं, मतलब उनमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और अगर पेशेंट की डिजीज़ ईयर ये होती है और वो इस राइट ईयर में ज़्यादा सुन सकते हैं, तो फिर ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है ट्यूनिक फॉर्क पार्ट 2 में, जिसमें हम वेबर टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट और सोवैक टेस्ट को डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसे कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा ट्यूनिक फॉर्क का पार्ट 1 नहीं देखा है, उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने रिनीज टेस्ट डिस्क्राइब किया, फिर उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है वो हमने दिखाया है। सो गाइस, लेट्स गो। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट से अगर कोई डिजीज़ कंडीशन में साउंड वेव का लेटराइजेशन होता है तो वो हम जान सकते हैं। तो हम हर एक टेस्ट को उसके पाथवे, प्रोसीड्यूर और रिजल्ट से जानेंगे। पाथवे में क्या होता है, अगर आप कोई भी साउंड वेव को आपके मिड लाइन बराबर रखते हैं तो वो साउंड वेव लेटरली जो हमारे कॉक्लिया है, कॉक्लिया में जाते हैं, फिर वहाँ से वो ऑडिटरी पाथवे में जाते हैं, फिर उस साउंड को हम सुन सकते हैं। तो प्रोसीड्यूर कैसे हम वेवर टेस्ट कर सकते हैं। वेवर टेस्ट करने के लिए आपको जो ट्यूनिक फॉर्क है, ट्यूनिक फॉर्क को स्ट्राइक करना होता है जेंटली। फिर जो वाइब्रेटिंग फॉर्क है उसकी बेस को आप मिड लाइन बराबर रख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड में, वर्टेक्स में और अपर टीथ में। बट मोस्ट कॉमन साइड होता है क्या, मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड। वाइब्रेटिंग फॉर्क को मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड में रखने के बाद अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड होगा। तो अब आते हैं हम लोग रिजल्ट पे। तो रिजल्ट 3 कंडीशन हो सकती है, एक नॉर्मल और 2 अगर डिजीज़ कंडीशन हो तो। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो फिर हम जब कोई साउंड वेव को अपने मिड लाइन पे रखते हैं तो साउंड वेव दोनों कॉक्लिया में लेटराइज होती है, इसलिए हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सी ईयर में हम उसे बेटर सुन सकते हैं और कौन सी में कम। सो नॉर्मल ईयर में हम वेवर टेस्ट कोई रिजल्ट नहीं देता। अगर कोई डिजीज़ कंडीशन हो, मान लीजिए हमारा ये लेफ्ट ईयर है, इसमें डिजीज़ है, तो अगर कोई कंडक्टिव हियरिंग लॉस है पेशेंट में, तो वेवर टेस्ट करने के बाद जो साउंड वेव है वो डिजीज़ ईयर की तरफ ही आता है। इसे हम कहते हैं लेटराइजेशन ऑफ साउंड टू डिजीज़ ईयर। फिर अगर कोई सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, मान लीजिए इसी ईयर में, लेफ्ट साइड ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, फिर जब हम उसे वेवर टेस्ट करते हैं, वेवर टेस्ट में रिजल्ट आता है लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड वेव टू द बेटर ईयर। मतलब जो डिजीज़ ईयर है उसमें नहीं, इसमें ऑपोजिट ईयर में साउंड वेव का लेटरलाइजेशन होता है। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्यों डिजीज़ ईयर में हुआ और सेंसरी न्यूरल में क्यों बेटर ईयर में लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड वेव होता है। तो इसके लिए आपको साउंड का पाथवे जानना होता है। पहले साउंड वेव जो कंडक्टिव पाथवे होकर सेंसरी पाथवे, फिर न्यूरल पाथवे में जाती है। अगर आपके पेशेंट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मतलब ये जो कंडक्टिव पाथवे हैं इसमें कोई डिफेक्ट होने से बाहर का एक्सटर्नल कोई साउंड कंडक्टिव पाथवे से होकर ईयर के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए जब करते हैं वेवर टेस्ट में साउंड डायरेक्टली इस ईयर में ज़्यादा सुनाई देता है, और जो नॉर्मल ईयर है उसमें ये साउंड फिर जो एक्सटर्नल साउंड है दोनों सुनाई देता है, इसलिए उसे हम कम सुनते हैं, और जो वेवर टेस्ट होता है उसमें हम ज़्यादा सुनते हैं। न्यूरल हियरिंग लॉस में, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, सेंसरी पाथवे, न्यूरल पाथवे में डैमेज होता है। इसमें अगर कोई आप वेवर टेस्ट करें तो जो ईयर में डिजीज़ है उस ईयर की तरफ साउंड नहीं जाता, नॉर्मल ईयर की तरफ आता है, तो हम नॉर्मल ईयर जो है उसमें ज़्यादा बेटर सुन सकते हैं। सो उसमें साउंड वेव का लेटराइजेशन ऑपोजिट ईयर में होता है, मतलब जो नॉर्मल ईयर है उसमें होता है। अब हम एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन देखेंगे। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में पेशेंट का जो बोन कंडक्शन होता है उसे हम एग्जामिनर के साथ कंपेयर करते हैं, और मान लिया जाता है कि एग्जामिनर की हियरिंग बिल्कुल सही है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो अब जानेंगे पाथवे। इसमें भी डायरेक्टली हम कॉक्लिया को स्टिमुलेट करते हैं,
फिर जो कि ऑडिटरी पाथवे में जाता है। प्रोसीड्यूर क्या होता है, पहले हम जेंटली इसे स्ट्राइक करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, फिर पेशेंट की जो ट्रिगर्स होती है उसे हम प्रेस करके मिएटस को क्लोज करते हैं, और वाइब्रेटिंग जो फॉर्क होता है उसे हम पेशेंट की मैस्टरेट प्रोसेस पे रख देते हैं। जब पेशेंट इन्फॉर्म करते हैं आपको वो सुन नहीं पा रहे हैं, फिर सेम प्रोसीड्यूर वही विदाउट वाइब्रेटिंग दिस फॉर्क की बेस को एग्जामिनर की मैस्टरेट प्रोसेस पर रख दिया जाता है। ये होता है पूरा प्रोसीड्यूर। तो रिजल्ट में आते हैं। रिजल्ट में हो सकता है पेशेंट जब नहीं सुन पा रहे थे, एग्जामिनर भी तब नहीं सुन पाए, सेम एज एग्जामिनर हुआ तो वो कौन सी कंडीशन में होता है, एक नॉर्मल कंडीशन में होता है। और फिर क्या होता है, अगर पेशेंट कंप्लेन करने के बाद कि वो सुन नहीं पा रहे, फिर जब एग्जामिनर अपने मैस्टरेट प्रोसेस में ट्यूनिंग फॉर्क को रखते हैं और वो सुन पाते हैं, तब हम कहते हैं रिड्यूस द हेयरिंग या शॉर्टेन द हेयरिंग। वो सेंसोरियल हेयरिंग लॉस के केस में हो सकता है। अब हम लोग सॉवेक टेस्ट स्टडी करेंगे। सॉवेक टेस्ट में पेशेंट का जो बोन कंडक्शन होता है वो एग्जामिनर के साथ कंपेयर किया जाता है। सो पाथवे क्या होता है, जो कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन का था, सेम पाथवे यहाँ पर भी है। और प्रोसीड्यूर भी एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन के साथ सेम ही है, सिर्फ इसमें ओनली वन डिफरेंस है। क्या, इसमें मिएटस को क्लोज किया नहीं जाता, और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में हमें मिएटस को क्लोज करना होता है। इसमें जो रिज़ल्ट आता है, इसमें दो तरह की रिज़ल्ट होती है। एक जो शॉर्टेन होती है, मतलब एग्जामिनर से जो पेशेंट है वो कम सुन सकता है, उसमें क्या हम लोग कहेंगे उसका पेशेंट का बोन कंडक्शन कम है, डिक्रीज हो गया है, तो वो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस को डिनोट करता है। अगर पेशेंट एग्जामिनर से ज़्यादा सुन सकता है, ज़्यादा देर तक सुन सकता है, तो हम कहेंगे पेशेंट का बोन कंडक्शन एग्जामिनर के बोन कंडक्शन से ज़्यादा है। ये हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ये देखा जाता है। इस टेस्ट से हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में रिकन्फर्म कर सकते हैं। अगर आप रिनीज टेस्ट, वेवर टेस्ट और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट करने के बाद कंफर्म नहीं हो पा रही ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो फिर हम सॉवेक टेस्ट करते हैं और उससे हम कंफर्म होते हैं ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इसमें हमने चारों टेस्ट को लिखा है और उसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है, फिर कंडक्टिव डेफनेस हो तो क्या उसका रिज़ल्ट होगा, और सेंसोरियल हियरिंग लॉस हो तो उसमें क्या इस टेस्ट का रिज़ल्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं, इसे हम और डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अब हम लोग वीवर टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट और सॉवेक टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, कैसे उसे हमें परफॉर्म करना होता है। इसमें हमारी हेल्प करेंगे मिस्टर मोटू। हाय। वीवर टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको पेशेंट को गाइड करना होता है, प्रोसीड्यूर समझाना होता है कि हम आप में वीवर टेस्ट कर रहे हैं। आप जिस भी ईयर में बेटर सुन सकते हैं उसमें हाथ को राइज कर सकते हैं। तो पहले वीवर टेस्ट करने से पहले हम ये जान लेंगे ये एक नॉर्मल पेशेंट है। तो फिर उसमें जब वीवर टेस्ट करेंगे इसके लिए फास्ट जेंटली स्ट्राइक करें अपने एल्बो पे, वाइब्रेटिंग फॉर्क को मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड में रखें। फिर अगर पेशेंट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, मान लीजिए उसे डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है, ये राइट ईयर या लेफ्ट ईयर में उसे बेटर सुनाई दे रहा है, इसका मतलब पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल है। फिर अगर ये डिजीज़ ईयर हुआ और वाइब्रेटिंग फॉर्क को अगर हम रखते हैं और पेशेंट अपना हैंड राइज करके बोल रहे हैं, इस तरफ वो ज़्यादा सुन सकते हैं, मतलब उनमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और अगर पेशेंट की डिजीज़ ईयर ये होती है और वो इस राइट ईयर में ज़्यादा सुन सकते हैं, तो फिर ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। अब हम लोग परफॉर्म करेंगे एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। हमें पता है पेशेंट का डिजीज़ ईयर ये है, तो इसे परफॉर्म करने से पहले आपको पेशेंट को गाइड करना होता है कि जब आप सुनना स्टॉप करते हैं तो आप अपने हैंड को राइज कीजिए,
और इसमें हमें बोन कंडक्शन टेस्ट में हमें पेशेंट की हियरिंग को एग्जामिनर की हियरिंग के साथ कंपेयर करना होता है। तो फर्स्ट पहले जेंटली स्ट्राइक कीजिए, ट्रिगर्स को प्रेस कीजिए जिससे आप मीटर्स को क्लोज कर सकते हैं। फिर ट्यूनिंग फोर्क को मैस्टरेट प्रोसेस पे रख दीजिए। अगर पेशेंट कंप्लीट करते हैं, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, फिर उसे आप एग्जामिनर मैस्टरेट प्रोसेस में रखें और इसे कंपेयर करें कि आप खुद सुन पा रहे हैं या नहीं। अगर एग्जामिनर सुन पाते हैं मतलब पेशेंट की हियरिंग शॉर्टेन हो गई है, इसमें सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। और अगर पेशेंट की और एग्जामिनर की हियरिंग सेम होती है फिर पेशेंट नॉर्मल है। अब हम लोग परफॉर्म करेंगे स्वैग टेस्ट। स्वैग टेस्ट और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट दोनों सेम होता है, सिर्फ स्वैग टेस्ट में मीटर्स को क्लोज नहीं किया जाता और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में मीटर्स को क्लोज किया जाता है। इसमें भी पेशेंट की हियरिंग को एग्जामिनर की हियरिंग के साथ कंपेयर किया जाता है। तो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ये डिजीज़ ईयर है, इसलिए पहले हमें जेंटली स्ट्राइक करना होता है अपने एल्बो पर, फिर वाइब्रेटिंग फॉर्क को डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं पेशेंट में। अगर पेशेंट सुन नहीं सकते अपना हैंड राइज करेंगे और फिर वही वाइब्रेटिंग फॉर्क को एग्जामिनर के मैस्टरेट प्रोसेस में रख दिया जाता है। रिजल्ट में अगर शॉर्टेन हुआ तो बोन कंडक्शन डिक्रीज हो चुका है और पेशेंट में सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। और अगर लेन देन होता है तो पेशेंट की बोन कंडक्शन एग्जामिनर की बोन कंडक्शन से ज़्यादा हो सकती है, जो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो गाइस, हमने ट्यूनिंग फोर्क की सारी टेस्ट कर ली हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐड करना होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू गाइस।